बिहार से एक जुड़ाव तो हमेशा से रहा है। कवि सम्मेलनों के लिए पहली बार आना हुआ और सचमुच एक बहुत ही मिठास भरा अनुभव लेकर मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ के लोगों की आत्मीयता, जितने मन से उन्होंने सुना, जितने मन से दाद दी, बहुत अच्छा लगा, एक बहुत बढ़िया। लोगों के ज़हन में एक सवाल रह गया, चूँकि भोजपुर स्थापना दिवस के अवसर पर कुछ ऐसी चीज़ें लोग देखना चाह रहे थे, जैसे कि कुछ लोगों का कहना था कि राजा भोज के नाम पे भोजपुर, तो उनका प्रतिमा देखना चाह रहा था लोग, या और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अब किस कारणवश, या और भी यहाँ के कुछ कलाकार थे जिन लोगों की इच्छा थी कि नहीं हमें भी स्थापना दिवस के अवसर पे हमें भी इस तरह का मौका मिलेगा। तो इस तमाम चीज़ों का जानना चाहेंगे कि आखिर कहाँ कमी रह गई, या फिर नहीं, बिल्कुल हम लोग देखिए कल 10 तारीख को जो हमारा मंच था, हम लोगों ने पूरी तरह से जो स्थानीय कलाकार थे उनको पर बैन समर्पित नहीं किया। लगाया जा सकता। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र जब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, उस समय शायद वो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर या यूट्यूब चैनल बनेंगे जिनसे वापस सरकार जागृत हो, जिससे वापस तंत्र को ये लगे कि नहीं सुनना पड़ेगा। वो ऐसा लगता है कि जैसे गांधी ने जो आत्मबल इस देश को दिया था, वो आत्मबल इन्हीं यूट्यूब चैनल से निकल कर आएगा। अगर ये वाला मीडिया जिसे हम डिजिटल मीडिया कहते हैं, ये किसी तरीके से अपने आप को लाइक्स और मिलियंस व्यूज़ इनके पचड़ों से बचा कर ले गया, तो तय मानिए कि जिन वाइट कॉलर जर्नलिस्ट के प्रति हम लोग उदासीन होते जा रहे हैं, उनसे वापस उम्मीद यहाँ जाग पर पाएगी। नागार्जुन जी, दिनकर जी, चिराग जी ने जैसा बताया, और यहाँ के लोग अच्छे श्रोता हैं, और निश्चित रूप से जैसे भोजपुरी साहित्य है, जो भी इस समय जो फिल्मों में परोसा जा रहा है, लोग उसके प्रति आक्रोशित हैं मन में। अच्छा, एक बौद्धिक वर्ग तो आक्रोशित ही है। तो अगर ऐसे में इन कविताओं को सुनने वाले लोग रात में 11 बजे 12 बजे तक बैठते हैं, तो निश्चित रूप से ये सुखद लक्षण है भोजपुर के लिए और भोजपुरी भाषा के लिए। चिराग जैन साहब कहते हैं कि गर्दन भी काटते हैं तो तलवार में शहद लगा के। तो ये चिराग जैन जी हमारे बड़े भाई हैं, और ये उनका अतिरिक्त स्नेह है, और वो स्वयं बहुत अच्छे कवि हैं, तो उनकी भाषा में इस प्रकार का लालित्य देखा जाना। चिराग जैन साहब कह रहे थे कि गाड़ी में ब्लैक शीशा इतना था कि मिरर लुकिंग ग्लास भी नहीं दिख रहा था, अब लोगों को धक्का मारते हुए जा रहे थे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, वो मेरे भाई के समान है और बहुत ही, हाँ नहीं, वो उसका अंश था ही, और इनका जो अब दिल खुल चुका है, इसलिए और दिल खोल के। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। इस वक्त बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती भोजपुर, और यहाँ पे हम लोग कवि सम्मेलन से अभी आ रहे हैं और तमाम कवि लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं बताऊँ कि भोजपुर स्थापना दिवस के अवसर पर कल से ही बहुत शानदार तरीके से जिला प्रशासन की जो टीम मेहनत कर रही है और जो दिख रहा है वाकई काफ़ी खूबसूरत। कल से सारा लोग सब कुछ भूल गया था कि नहीं हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। सब लोग बस एक ही धुन था कि नहीं जिला स्थापना दिवस मनाना है। देखिए कुछ कवि लोग आए हैं, बाहर से आए हैं, कुछ दिल्ली से आए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से आए हैं। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों को कैसा लगा और कुछ मिजाज भरी बातें इनसे करेंगे। कैसे हैं सर? नमस्कार, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। और जानना चाहेंगे, चूँकि निश्चित तौर से आरा की धरती या आरा के लोग शुरू से ही आपको जानते हैं, कहीं ना कहीं चिराग जैन को शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता है, चूँकि पहले भी आप आ चुके हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे, आरा में आके आपको कैसा लगता है? कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ से स्मृतियाँ जुड़ती हैं, हमारी कंडीशनल मेमोरी होती है। जब हम किसी जगह को याद करते हैं तो उससे जुड़ी हुई घटनाएं याद आती हैं। तो आरा से ये मेरा सौभाग्य है कि आरा से जो जुड़ी घटनाएं हैं वो सब इतनी सुखद हैं कि जब आरा आता हूँ तो वो सब घटनाएं याद आती हैं और मेरी मेमोरी पॉजिटिविटी से भरता है कि लोकतंत्र जब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, उस समय शायद वो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर या यूट्यूब चैनल बनेंगे जिनसे वापस सरकार जागृत हो, जिससे वापस तंत्र को ये लगे कि नहीं सुनना पड़ेगा। वो ऐसा लगता है कि जैसे गांधी ने जो आत्मबल इस देश को दिया था, वो आत्मबल इन्हीं यूट्यूब चैनल से निकल कर आएगा। अगर ये वाला मीडिया जिसे हम डिजिटल मीडिया कहते हैं, ये किसी तरीके से अपने आप को लाइक्स और मिलियंस व्यूज़ इनके पचड़ों से बचा कर ले गया, तो तय मानिए कि जिन वाइट कॉलर जर्नलिस्ट के प्रति हम लोग उदासीन होते जा रहे हैं, उनसे वापस उम्मीद जाग पाएगी। आरा अपने आप में ही अच्छा है।
जिस भूमि पर आकर हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी की महत्वपूर्ण शुरुआत की, जहाँ कविता सुन लेते हैं रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक बैठकर, जहाँ कविता को कविता की तरह सुना जाता है, जहाँ भोजपुरी संगीत ने कुछ ऐसा किया पिछले दिनों कि भोजपुर का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि यहाँ तो बस डांस ही हो सकता है। वहाँ आकर नागार्जुन और दिनकर याद किए जाते हैं, वहाँ आकर विद्यापति याद किए जाते हैं, तो आरा आकर अच्छा ही लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चिराग जैन साहब थे और मैं बात करूंगा, एक कवित्री हैं मैम। क्या कहना चाहेंगी, आरा के कैसा लगा? पहली बार आरा आई हैं, किसके पहले भी आई हैं? जी, बिल्कुल पहली बार आई हूँ और हालाँकि मेरा बिहार से ताल्लुक़ रहा है, मेरी पैदाइश यहीं की है, तो बिहार से एक जुड़ाव तो हमेशा से रहा है। कवि सम्मेलनों के लिए पहली बार आना हुआ और सचमुच एक बहुत ही मिठास भरा अनुभव लेकर मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ के लोगों की आत्मीयता, जितने मन से उन्होंने सुना, जितने मन से दाद दी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सर, आरा में आके आपको कैसा लगा? देखिए पहली आरा बार आए हैं आप हाँ, इसके पहले? हाँ, आरा पहली बार आया हूँ, बाकी छपरा और अन्य जगहों पटना वगैरह आता रहा हूँ। और यहाँ आने के बाद सुखद ही महसूस हुआ, चूँकि ये साहित्यिक ज़मीन है, धरती है। यहाँ पर नागार्जुन जी, दिनकर जी, चिराग जी ने जैसा बताया, और यहाँ के लोग अच्छे श्रोता हैं। और निश्चित रूप से जैसे भोजपुरी साहित्य है, जो भी इस समय जो फ़िल्मों में परोसा जा रहा है, लोग उसके प्रति आक्रोशित हैं मन में। अच्छा, एक बौद्धिक वर्ग तो आक्रोशित ही है। तो अगर ऐसे में इन कविताओं को सुनने वाले लोग रात में 11 बजे 12 बजे तक बैठते हैं, तो निश्चित रूप से ये सुखद लक्षण है भोजपुर के लिए और भोजपुरी भाषा के लिए। चिराग जैन साहब कहते हैं कि गर्दन भी काटते हैं तो तलवार में शहद लगा के। तो ये चिराग जैन जी हमारे बड़े भाई हैं और ये उनका अतिरिक्त स्नेह है, और वो स्वयं बहुत अच्छे कवि हैं, तो उनकी भाषा में इस प्रकार का लालित्य देखा जाना स्वाभाविक है। क्या भोजपुर में क्या चीज़ आपको अच्छा लगा? क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं? देखिए, साहित्य के तो श्रोता बहुत ही अच्छे थे। एक तो पहले कवि की खुराक तो उसके श्रोता होते हैं। अगर वो साहित्य अच्छे तरीके से सुन रहे हैं तो सबसे पहली ज़रूरी बात ये होती है। दूसरी ये है कि यहाँ का जिला प्रशासन भी बहुत अच्छा रहा, सबने बहुत अच्छा सहयोग किया। इसके लिए मैं पूरे प्रशासन को और यहाँ के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर। आइए एक और कवि हैं, क्या कहेंगे सर? आरा में आके आपको कैसा लगा? आरा में आके बहुत अच्छा लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो यहाँ के श्रोता थे, वो किसी भी रस की कविता पढ़ी गई हो, बड़ी ही तन्मयता से सुना। और दूसरा, प्रशासन प्रारंभ से लेकर अंत तक उपस्थित रहे। फिर कभी मौका मिलेगा तो आप आरा आएंगे कि नहीं? अवश्य अवश्य आना चाहेंगे, क्योंकि इतने रसज्ञ श्रोता हैं। कोई भी रचनाकार ये अवश्य सोचेगा कि इस ज़मीन पर जाया जाए और अपने कविता को सुनाया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा बाहर से आए हुए कवि हैं और ये लोगों को जैसे इन लोगों ने बताया कि जो भी व्यवस्था यहाँ रही बहुत ही अच्छा लगा, और जिस तरह का सपोर्ट मिला आरा के लोगों ने, जिस तरह कविता को लास्ट तक सुना, और अपना जो समय है, चूँकि इस समय जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लोग नाच गाना होता है तो काफ़ी देर तक रहते हैं, कविता में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा देखा गया कि ख़ास तौर पे मैं बात करूँ ये तमाम कवियों की, जब ये लोग अपनी कविता पढ़ रहे थे या जो भी व्यंग कर रहे थे, तमाम लोग काफ़ी आनंद ले रहे थे और काफ़ी देर तक बने रहे, सुनते रहे, कोई वहाँ से हटना नहीं चाह रहा था। तो ये क्वालिटी इन लोगों में है। चूँकि देखिए, जब तक आपके अंदर क्वालिटी नहीं हो, आप किसी को बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि सभी लोग फ्री है और सब लोग फ्रीडम है, सब लोग आज़ादी चाहता है, कोई किसी के बंधन में नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह अपनी कविता का या जो भी व्यंग ये लोग कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखिए हमारे साथ हैं SDM सर, काफ़ी मेहनत करके हम तो इनको देख रहे हैं, प्रभात फेरी से ही लगे हुए हैं, और बिल्कुल ही और लोग और पदाधिकारी को तो आते जाते हम देख रहे हैं, लेकिन लगातार अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी को संभालते हुए इन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। बहुत अच्छा लगा। इसके लिए समृद्धि न्यूज़ चैनल की टीम की तरफ से सर को धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? धन्यवाद समृद्धि न्यूज़ चैनल को। ज़िले का 51वां स्थापना दिवस था और हम लोगों ने कोशिश किया कि 2 दिवसीय इसको रखते हुए और धूमधाम से हम लोग स्थापना दिवस समारोह को मनाएं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल 10 तारीख को हम लोग उद्घाटन सत्र में थे और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, और आज जैसे कि पहले भी हुआ करता था, अगले दिन हम लोग कवि सम्मेलन का आयोजन करते थे। तो आज हम लोगों ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया और अंत में हम लोगों ने एक 51 लेटर्न
छोड़ कर के हवा में, और हम लोगों ने समापन किया। काफ़ी अच्छा लगा और अच्छे तरह से हम लोगों ने आयोजन को किया, और सभी भोजपुरवासियों को हम लोग पुनः एक बार जिला स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा सर, जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि जी एक लोगों के जहन में एक सवाल रह गया, चूँकि भोजपुर स्थापना दिवस के अवसर पर कुछ ऐसी चीज़ें लोग देखना चाह रहे थे, जैसे कि कुछ लोगों का कहना था कि राजा भोज के नाम पे भोजपुर, तो उनका प्रतिमा देखना चाह रहा था लोग, या और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अब किस कारणवश, या और भी यहाँ के कुछ कलाकार थे जिन लोगों की इच्छा थी कि नहीं हमें भी स्थापना दिवस के अवसर पर हमें भी इस तरह का मौका मिलेगा। तो इस तमाम चीज़ों का जानना चाहेंगे कि आखिर कहाँ कमी रह गई, या फिर नहीं, बिल्कुल। हम लोग देखिए, कल 10 तारीख को जो हमारा मंच था, हम लोगों ने पूरी तरह से जो स्थानीय कलाकार थे उनको समर्पित किया था। आपने देखा होगा कि कल स्थानीय कवियों का कवि सम्मेलन भी हुआ था, और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे जितने भी सरकारी और गैर सरकारी दोनों शिक्षण संस्थानों के बच्चे थे। इसके अलावा जो हमारे भोजपुर के जो कला के क्षेत्र में जो संस्थान कार्य करते हैं, उनको भी हम लोगों ने मंच दिया। तो ये बिल्कुल भी नहीं था कि हम लोगों ने लोगों को मंच नहीं दिया, सबको मंच दिया हम लोगों ने। और देखिए, हर एक बार नए नए सुझाव आते हैं, तो इस बार यदि कुछ सुझाव आ रहे हैं तो हम लोग निश्चित रूप से ये कोशिश करेंगे कि अगले वर्ष हम लोग उसको समाहित करें, समावेशित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, कल भी हमने जिला पदाधिकारी महोदय से बात की, आपने देखा 51 दीप जला के, और जिस तरह दूसरे सत्र का कल का उद्घाटन किया गया, या आज आप लोगों ने देखा कि समापन भी 51 लालटेन जला के, आसमान में वो पटाखे का जो लालटेन होता है उसको जलाया गया। इतना खूबसूरत लग रहा था। पहली बार आरा वासियों ने इस तरह लगा कि नहीं कुछ अच्छा हुआ है, और जिला प्रशासन ने खुलकर लोगों के साथ जिस तरह का मिलने का काम किया, लग रहा था कि नहीं जैसे कि होली दिवाली जैसे मनता है उस तरह बिल्कुल ही अपनापन जैसा झलक रहा था। बहुत अच्छा। ये कुमार जितेंद्र जी हैं, काफ़ी सामाजिक व्यक्ति हैं डॉक्टर साहब, और आप देख रहे हैं कि तमाम शुरू से ख़ास तौर पे कवि सम्मेलन की बात होती है तो इनकी उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है, और बड़े ही दिलदार किस्म के इंसान है, और अपने आप में खुद ये कवि है। इनकी बातें सुनेंगे तो हमें लगता है कि पेशेंट भी आता है तो खुश हो जाता है इनको देख के, चूँकि ये इनकी कविता निराली है। क्या कहेंगे सर? नहीं, आज की व्यवस्था और जिस तरह का आज कवि सम्मेलन हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही रहा अच्छा, बहुत ही शानदार रहा। और एक और भी बहुत अच्छी बात है कि ये पूरा पावर पैक था, और जैसा जिला प्रशासन के लोगों ने और ज्योति बाबू ने अरेंज किया था समयबद्ध तरह से, वो सारे लोग बहुत अच्छे तरह से एंजॉय किए। समय पे शुरू हुआ, समय पे समाप्त हुआ, और इन लोगों के बीच में कोई भी साहित्यिक बात बोलना हमारे लिए सूरज के सामने दीपक दिखाना होगा। और आप जानते हैं कि मेरा ब्रांच भी बड़ा ही अजीब तरह का है, दुखद टाइप का है, और हम लोग तो उस क्षेत्र से है नहीं, मगर कुछ देर के लिए ही हम लोग आए, और जिस तरह से यहाँ मस्ती किए या सब कुछ भूल गए हर चीज़ को, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी ख्वाहिश यही होगी कि जब भी इस तरह का कोई भी यहाँ हो समारोह, तो ये सभी लोग आएँ, और जिस तरह से इन लोगों ने अपना दिखाया है और जिस तरह से काव्य पाठ किया है वो बहुत अच्छा रहा। चिराग जैन साहब कह रहे थे कि गाड़ी में ब्लैक शीशा इतना था कि मिरर लुकिंग ग्लास भी नहीं दिख रहा था, अब लोगों को धक्का मारते हुए जा रहे थे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, वो मेरे भाई के समान है, और बहुत ही हाँ, नहीं, वो उसका अंश था ही, और इनका जो अब दिल खुल चुका है इसलिए और दिल खोल के ये बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर कुमार जितेंद्र थे, और बहुत ही बिंदास किस्म के इंसान है। बहुत ही अच्छा लगा, और जिस तरह तमाम लोगों ने आरा में आके और लोगों को हंसाया, चूँकि हमेशा से देखिए होता क्या है कि लगातार अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से इंसान हमेशा टेंशन में रहता है, लेकिन कभी लोगों के पास कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे बातें होती है जो लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है। तमाम लोग, सारे लोग हम देख रहे थे, किसी का फ़ोन नहीं आ रहा था, सब लोग मोबाइल स्विच ऑफ करके और सिर्फ आनंद ले रहे थे। तो कभी कभी ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे। एसडीएम सर से हमारी बात हुई, इन्होंने बताया जो भी कलाकार लोगों की कुछ शिकायतें थी मैंने सर से बताया। निश्चित तौर से बड़े बड़े आयोजन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक हो ही जाता है, हालांकि सर ने बताया कि इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, अगली बार इस तरह का होता है तो निश्चित तौर से हम लोग स्थानीय कलाकारों को भी जगह देंगे, या जो भी त्रुटियां होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू।